देखो दोस्तों, अगर आपको भी व्हाट्सएप पर अंग्रेजी में अपने दोस्तों के साथ मैसेज से बात करना या फिर मैसेज आपको लिखना और पढ़ना नहीं आता है, तो मैं आज आपको वो तरीका सिखाऊंगा जिससे आपकी जो इंग्लिश की टाइपिंग है वो आपकी अच्छी हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। आपकी स्पीड इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप एक भी इंग्लिश गलत नहीं करोगे। चाहे इंग्लिश में किसी का नाम लिखो, किसी के पास आप मैसेज टाइप करके भेजो, या फिर आप किसी मूवी का नाम सर्च करें, या फिर कोई शायरी आप इंग्लिश में लिख करके टाइप करें, सारी की सारी चीज़ें आप इंग्लिश में बहुत अच्छे ढंग से बिना गलती किए कर सकते हो। इतना आसान तरीका होता है हिंदी को इंग्लिश में बनाने का। बस आपको एक बार मालूम हो जाए तरीका कि कैसे आधा शब्द बनता है, कैसे ऊपर किरा बनती है, कैसे नीचे किरा बनती है, कब हम आई से छोटी और बड़ी की मात्रा लगाएंगे, कब यू से छोटा और बड़ा ऊ का मात्रा लगता है। सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। बस आपको एक बार तरीका पता हो जाए। बस आगे देखो, यहाँ पे हमने एक चैटिंग ली हुई है और इस चैटिंग को हम क्या करेंगे, इंग्लिश में बदलेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के क्लास को करते हैं कंटिन्यू। देखो यहाँ पे लिखा है कि व्हाट्सएप पर अंग्रेजी में मैसेज लिखना पढ़ना कैसे सीखें। तो आज के बाद आपको इसका टेंशन छोड़ देना है। बस आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ो, बिना स्किप किए देखो, आ जाएगा एक बार में। देखो लिखा है सुनो। ये देखो आपका छोटा सा है तो छोटा सा बनता है यस से। आपको पहले यस लिख देना है, ओके। ये छोटा ऊ का मात्रा है तो छोटा ऊ का मात्रा बनता है आपका यू से, ना बनता है यन से, और ओ की मात्रा बनती है ओ से। देखो यस यू यन ओ से बन गया सुनो। आज ये बड़ा आ है ना, तो बड़ा आ आपको पता है कि ए डबल ए से बनता है, बिल्कुल। और जा बनता है आपका जे से, तो डबल ए जे से हो गया आज। ऑफिस में काम है, ऑफिस में काम ज़्यादा है, तो पहले यहाँ पे ऑफिस लिखो। देखो ऑफिस क्या है, आपका एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है दफ्तर। तो ऑफिस इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, ओ डबल एफ आई सी ई, ए है ऑफिस की इंग्लिश, ठीक है। में तो यम से आप माँ करें, ई से ए की मात्रा ए हो गया में। तो इंग्लिश वाला हिंदी वाले की तरह नहीं बनेगा, ठीक है, बिल्कुल। यहाँ देखो काम लिखा है तो आप पहले के से का करें, का पे आ का मात्रा है तो ए यूज करें, और माँ बनता है आपका यम से, ए आपका के ए एम काम हो गया। ज़्यादा है, ये देखो आधा जा है ना, तो कोई भी शब्द अगर आधा है तो पहले आप उसकी इंग्लिश ऐसे लिख लिया करें। तो जा है तो हमने जैसे जा कह लिया। अब जस्ट इसी के बगल में जिसके साथ ए आधा शब्द लगा है, तो या के साथ लगा है ना, तो तुरंत वाई से या इसी के बगल में तुरंत बनाओ, तब जाके ए आधा बन जाता है। जैसे यहाँ पे सटे हुए हैं वैसे यहाँ भी आपका सटा होना चाहिए। और आ का मात्रा ए से, और दा बनेगा आपका डी से, फिर आ का मात्रा ए से, ए लिखा हुआ है ज़्यादा है। एच से आपका हा, ए और आई से आई की मात्रा ए हो गया आपका है। ए लिखा है थोड़ा, तो देखो यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टी, और एच से आपका था, ओ की मात्रा ओ से, ड़ा बनेगा डी से, और आ का मात्रा ए से। देखो जो स्टूडेंट ये भी सोचते हैं कि हमको अंग्रेजी में नाम लिखना नहीं आता, हम कैसे सीखेंगे ना, तो भैया वही काम कर रहे हो, हिंदी को इंग्लिश में ही बना रहे हो। बस इसी को सीख लो, मैसेज कहना, नाम लिखना, सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी। यहाँ देखो लिखा है लेट हो जाऊँगा, तो लेट तो यल से ला और ई से ए की मात्रा ले, और टा बनेगा आपका टी से, तो यल ई टी से हो गया स्टूडेंट आपका लेट। हो एच से हा, ओ से ओ की मात्रा हो। जाऊंगा तो जे से आप जा करें, जा पे आ का मात्रा है तो ए लगाएं। ए देखो बड़ा वाला ऊ है, तो चाहे छोटा वाला ऊ हो या फिर बड़ा वाला ऊ, आप यू से बनाया करें। और काफ़ी लोगों को यही नहीं मालूम होगा कि बड़ा वाला ऊ और छोटा वाला ऊ दोनों यू से बनते हैं। अब देखो यह आपका एक स्वर है, स्वर के ऊपर अगर ऐसे चंद्रमा की बिंदी या फिर ऐसे केवल बिंदी दी रहे तो उसको दिखाते हैं यन से, और जी से आपका गा, और आ का मात्रा ए से। तो यही सब आपको मालूम कहना है, ठीक है। और ये सब आते रहेंगे तो आप कितने भी कठिन से कठिन पाओगे, सॉल्व कर ले जाओगे इंग्लिश में। आगे लिखा है ठीक,
तो टी और एच से आपका यहाँ पे हो गया ठा। ये देखो बड़ी की मात्रा है तो ठीक में ठा पे जो बड़ी की मात्रा है उसे आप डबल ई से लगाया करें, और के से आपका हो गया का, ए हो गया ठीक। लेकिन इस बात को भी याद रखें, हर जगह डबल ई से बड़ी की मात्रा नहीं बनेगी, क्योंकि यह जो आई होता है ना, यह छोटी ई और बड़ी ई दोनों की मात्रा लगाता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ज़्यादा करके आई का यूज करेंगे। जहाँ डबल ई लगेगा आपको देखो इसी तरीके से बताऊँगा। है एच से हा और आई की मात्रा ए आई से है। लिखा हुआ है पर, तो पी से पा पे नहीं मात्रा है तो ए लगाना, और रा आपका आर से हो जाएगा पर। आगे रोज रोज नहीं, अब यहाँ पे रोज लिखा है तो आर से रा, ओ से ओ की मात्रा रो, और जा आपका जैसे हो गया रोज। अब 2 बार है तो मैं यहाँ पे 2 ऐसे कर दे रहा हूँ, इनको समझ लीजिएगा। यहाँ पे नहीं लिखा है तो यन से ना करो। अब देखो जिस शब्द पे मात्रा नहीं होता, अगर वह शुरुआत में हो या फिर आपको बीच में दिया हो, तो उनकी इंग्लिश जब लिखोगे तो बगल में ए लगाना होगा। तो एच से आपका हा हो गया, और लास्ट में जब बड़ी की मात्रा आया करे तो आप आई का यूज किया करें। क्या आपको पता था कि लास्ट में जब बड़ी की मात्रा आती है ज़्यादा करके आई यूज होता है? नहीं पता था, और यही ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, बस इन्हीं को सीख लो। ठीक है, तो याद रखना लास्ट में जब बड़ी की मात्रा आए तो आई का यूज करो। लिखा है चलेगा, सी एच से चा पे नहीं मात्रा है तो ए लगा देना। ठीक है, अब ला लिखोगे स्टूडेंट यल से, इस पे ए की मात्रा है तो ई से लगाना, और गा बनेगा जी से, और गा पे आ का मात्रा तो क्या करेंगे, ए लगा देंगे। ए हो गया चलेगा। तुम्हारी याद आती, तुम्हारी तो टी से ता, ए छोटा ऊ का मात्रा ई यू से। देखो यहाँ आधा माँ है और हा के साथ लगा हुआ है, जैसे आधा जा था या के साथ लगा हुआ था, आपने जा और या दोनों साथ में लिखा, वैसे यहाँ पे माँ लिखोगे यम से, तुरंत एच से हा कर देना, और आ का मात्रा ए से, रा आर से। देखो लास्ट में बड़ी की मात्रा है तो आप आई का यूज करें, ए हो गया तुम्हारी। याद वाई से या और ए से आ का मात्रा, डी से दा, याद आती तो डबल ए से बड़ा आ, टी से ता। मैंने बताया था कि लास्ट में आई आए तो लगानी है बड़ी ई की मात्रा, सॉरी बड़ी की मात्रा आए तो लगानी है आपको आई। रहती, देखो जब आपको ऐसे 3 शब्द दिए जाएं, शुरुआत 2 पे मात्रा ना हो और तीसरे पे हो, तो शुरुआत 2 को अलग कर देना। अब आप हमसे ये पूछोगे सर अलग क्यों हो रहा है? देखो आप पढ़ रहे हो रहती, अब देखो रहती जो है ना, यह आपका रह शब्द और ती से मिलके बना हुआ है, तो इनको अलग अलग करके इंग्लिश बनानी होती है। इस बात को याद रखें, हर जगह आप ए लगाते हुए नहीं फिरोगे। अभी मैं आपको बताऊंगा। देखो आर से देखो आपका रा हो गया, रा पे मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए लगाओगे। हा बनेगा एच से। अब आप बोलोगे सर यहाँ भी ए लगा दो, क्योंकि बीच में है मात्रा नहीं है। देखो शुरुआत में हो बीच में हो तभी ए लगाएंगे ना, लेकिन लास्ट में अगर रहता है तो केवल देखो इंग्लिश लिखी जाती है। लास्ट में रहेगा देखो केवल इंग्लिश लिखी जाएगी, लास्ट में रहेगा तो केवल इंग्लिश। अब यहाँ देखो जब रह अलग हो गया तो हा तो आपका लास्ट में आएगा ना, और लास्ट में आया बिना मात्रा वाला है तो केवल इंग्लिश, ऐसे समझना है। फिर टी से ता करके और बड़ी की मात्रा आई से कर देनी है, बस ए हो गया रहती है। एच से हा, ए और आई से आई की मात्रा है। अच्छा तो ए से आपका बन गया आ, ए आधा चा है, ये देखो एक स्वर है तो स्वर की केवल इंग्लिश लिखी जाती है। ठीक है, उनके बगल में कोई एक्स्ट्रा आपको ए नहीं ऐड करना है। ए आधा चा है तो आप सी एस से चा लिखो, लेकिन तुरंत जाके छा लिख देना इसी के बगल में सी डबल एस से, और इस पर आ का मात्रा है तो आप ए लगा देना। ये देखो अच्छा हो गया, समझ में आ रहा है ना। देखो अगर कहीं आपको कुछ डाउट हो, पूछना हो तो हमसे पूछ लिया करो। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो नीचे देखो यहाँ पे लिखा है तभी, तो टी से आपका ता पे नहीं मानता तो यहाँ पे आप ए कर देना। बी और एच से आपका यहाँ पे हो गया भा, और लास्ट में बड़ी की मात्रा यहाँ पे आप क्या करोगे, आई का यूज करोगे, तो ए आपका हो जाएगा तभी। आगे लिखा है मैसेज। अब देखो मैसेज क्या है, एक आपका इंग्लिश वर्ड, इसका मतलब संदेश होता है ना, लोग एसएमएस भी शॉर्ट में बोलते हैं। तो मैसेज, अब देखो मैसेज एक इंग्लिश वर्ड है तो इसकी इंग्लिश होती है एम ई डबल एस ए जी और ई, ए है मैसेज। अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहते हो
तो आप एसएमएस भी बोल सकते हो मैसेज के स्थान पे, ठीक है। चलिए, किया, तो के से आपका का, आई से छोटी की मात्रा की, वाई से आपका या ए से आ का मात्रा किया, है, एच से हा, ए और आई से ऐ की मात्रा है। हाँ, अब हाँ लिखना है तो पहले हाँ लिख लो एच से। हाँ पे देखो आ का भी मात्रा है और ऊपर ऐसे चंद्रमा की बिंदी दी गई है, तो किसको पहले लिखना है, क्या आपको पता है? अगर नहीं पता है तो देखो, जो आपका मात्रा हो इस हा के साथ पहले उसको लिखना, तीसरे नंबर पर इसको लिखते हैं जो ऊपर बिंदी दी गई है। तो यहाँ आ का मात्रा है तो मैं ए लगाऊंगा और इसको दिखाएंगे केवल यन से। क्यों यन से दिखाएंगे? क्योंकि यहाँ मात्रा भी आ का लगा हुआ है। अगर यही नहीं होता तो इसको हम यन से दिखाते। और औ होता है ए और यू से बना, और रा आपका आर से और, तुम्हारे, तो टी से ता, इसे छोटा ओ का मात्रा तू, आधा माँ, यम से माँ, तुरंत आप एच से हा करें, हा पे आ का मात्रा ए, फिर रा आपका आर से ई से ए की मात्रा रे, ए हो गया तुम्हारे, हाथ, एच से हा, ए से आ का मात्रा हा, टी और एच से बना आपका था, ए हो गया हाथ, का, तो के से आपका का, ए से आ का मात्रा का। चलो आगे देखते हैं। आगे लिखा है खाना भी याद आ रहा, खाना। अब के और एच से देखो खा बनेगा, खा पे आ का मात्रा तो यहाँ पे ए लगा दो, यन से ना बनेगा और ना पे आ का मात्रा तो यहाँ भी क्या करें, आप ए लगा दे, खाना हो गया। यहाँ देखो लिखा है भी, तो पहले भा लिखो बी और एच से, और इस पर बड़ी की मात्रा है तो आप आई का यूज करें, ए हो जाएगा भी। याद, वाई से या ए से आ का मात्रा, डी से आपका दा, ए हो गया याद। आ रहा है तो बड़ा आ डबल ए से ए हो गया आ। आगे रहा, तो आर से रा, मात्रा नहीं है तो यहाँ पे लगाना ए, और एच से आपका हा, आ का मात्रा ए से, ए हो गया रहा। है, एच से हा, ए और आई से ऐ की मात्रा है। खाना तो मिलेगा, खाना, तो के और एच से आपका खा, आ का मात्रा ए से खा, यन से ना, आ का मात्रा ए से ना, खाना, तो, टी से ता, ओ से ओ की मात्रा तो, मिलेगा। अब देखो यम से माँ और आई से छोटी की मात्रा मी, यल से ला, ई से ए की मात्रा ले, जी से गा और ए से आ का मात्रा गा, मिलेगा। डांट, तो डी से आपका डा, अब देखो डा पे आ का भी मात्रा है और बिंदी भी है तो पहले आ का मात्रा ए से, और यहाँ पे यन से ना, यानी यन से ना नहीं बिंदी, और टी से टा, ए हो गया आपका डांट। भी, बी एच से आपका भा और आई से बड़ी की मात्रा भी, मिलेगी, तो यम से आपका माँ, आई से छोटी की मात्रा मी, यल से ला, ई से ए की मात्रा ले, जी से गा और लास्ट में आई से बड़ी ई की मात्रा लगानी है, ए हो गया मिलेगी। लिखा है ओ भी तुम्हारे, तो वी से वा, ओ से ओ की मात्रा वो, भी, तो बी एच से भा और आई से बड़ी की मात्रा भी। देखो लिखा है तुम्हारे, तो टी से ता, इस छोटा ओ का मात्रा तू, आधा माँ है तो पहले यम से माँ करो, तुरंत हा लिख देना, आप ऐसे एच से, हा पे है आ का मात्रा, ए लगा दो, आर से रा, ई से ए की मात्रा रे, तुम्हारे प्यार, आधा पा, तो पी से पा करोगे तुरंत वाई से या, और आ का मात्रा ए से, रा बनेगा आर से। की तरह, तो कैसे का, आई से बड़ी की मात्रा की, तरह, तो टी से ता, ता पे नहीं मात्रा ए कहना, आर से आपका रा, मात्रा नहीं ए लगाना, और एच से आपका हा हो गया यहाँ पे तरह। प्यारी, देखो आधा पा, तो पी से पा तुरंत वाई से या, आ का मात्रा ए, रा बनेगा आर से, बड़ी की मात्रा आई से प्यारी। लगती, देखो मैंने बताया था कि जब आपको ऐसे तीन शब्द दे, शुरुआत दो पे मात्रा ना हो, तीसरे पे तो इनको अलग कर देना, भूलना मत, ठीक है। तो देखो लग और ती से मिलके बना, पहले लग लिखो, तो यल से ला, मात्रा नहीं यहाँ पे लगाना ए, जी से आपका गा, ए हो गया लग। अब यहाँ तो ए लगाओगे नहीं क्योंकि देखो जब ए अलग होगा तो लास्ट में होगा। फिर टी से ता करके और आई से बड़ी ई की मात्रा लगती है, एच से हा, ए और आई से ऐ की मात्रा है। ज़्यादा मीठा,
तो जे से आप का जा, लेकिन आधा बनाना है तो तुरंत वाई से या करो। और आ का मात्रा ए से हो गया जिया। फिर डी से दा, ए से आ का मात्रा द्या, ज्यादा। मीठा, तो यम से आप का मा। देखो आपका यहाँ पे क्या है, बड़ी ई की मात्रा है ना, तो इसे आप लगाएंगे यहाँ पे डबल ई से, ठीक है। और टी एच से आपका यहाँ पे ठा, ए से आ का मात्रा मीठा। मत, यम से माँ यहाँ पे लगाना ए, और टी से आपका ता, मत। बोलो, बी से बा, ओ से ओ की मात्रा बो, यल से ला, ओ से ओ की मात्रा लो, बोलो। देखो आराम आराम से सीखना, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ताकि आपको सारी चीज़ें मालूम होती रहे और सारे डाउट भी आपके क्लियर होते रहें। लिखा है चाय बना कर रखना। चाय, सी एच से आपका चा, ए से आ का मात्रा चा, वाई से आपका या चाय। बना, तो बी से आपका बा, मात्रा नहीं ए, यन से आपका ना, और ए से आ का मात्रा बना। यहाँ देखो लिखा है कर, तो का आप पहले के से बना लें, का पे नहीं मात्रा तो यहाँ पे ए कर लें, और रा बनेगा आपका आर से, के ए आर से हो गया कर। रखना, अब जैसे यहाँ पे देखो 3 शब्द हैं ना, शुरुआत 2 पे नहीं, तो इसको अलग करो, इसको अलग करो, क्योंकि रख और ना से मिलके बना है। तो आर से रा पे नहीं मात्रा तो यहाँ पे ए लगा देना, लेकिन इस खा को आप के और एच से केवल दिखाओगे। फिर यन से ना कर दो, और ए से आ का मात्रा रखना। लिखा है ठीक, तो टी और एच से आपका यहाँ पे ठा। अब देखो ठीक में ठा पे जो बड़ी की मात्रा होगी उसे भी डबल ई से लगाना, और के से आपका का ए हो गया ठीक है। एच से हा, ए और आई से आई की मात्रा ए हो गया आपके यहाँ पे है। आगे तुम्हारी, तो टी से ता, इस छोटा वो का मात्रा तू। यम से आधा माँ बनाना है पहले, तो इससे आपको हा कहना होगा, और हा पे आ का मात्रा ए लगाओ। आर से रा पे बड़ी की मात्रा आई करो, हो गया तुम्हारी पसंद। पी से पा मात्रा इसमें नहीं है तो ए। एस से छोटा सा अंग की मात्रा ए और यन, लेकिन देखो यहाँ पे आपको दा लिखना है, तो मैं यहाँ डी से दा कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस यार नहीं है यन के बाद, ठीक है। तो यन के बाद यहाँ पे आप डी पढ़ लेना। चलो आगे चलते हैं, बस थोड़ा सा है एक लाइन, और बाकी आपके होमवर्क रहेंगे, ठीक है। देखो की, के से का, आई से बड़ी की मात्रा की। रास्ते में, आर से रा, ए से आ का मात्रा रा। एस से आधा सा तुरंत टी से ता करें, और ई से ए की मात्रा रास्ते में। यम से माँ, और ई से ए की मात्रा में, रास्ते में। कुछ ले आऊँ, तो के से का, यू से छोटा वो का मात्रा कु, और छा बनता है सी, डबल एच से ए हो गया कुछ। यल से ला, ई से ए की मात्रा ले। आऊँ, तो डबल ए से आपका बड़ा आ, ये जो ऊ होता है बड़ा वाला ऊ, हमने बताया था कि यू से बनाना है। ऊपर स्वर के बिंदी है तो यन से। ए है डबल ए यू एन, आऊँ की इंग्लिश, ठीक। बस जल्दी घर आना, आ जाना, तो बस, तो बी से बा मात्रा नहीं ए। एस से आपका छोटा सा बस। जल्दी, तो जे से जा मात्रा नहीं यहाँ पे ए। यल से देखो आधा ला, तुरंत डी से दा करके आई से बड़ी की मात्रा दी, जल्दी। घर, तो जी और एच से आपका घा मात्रा नहीं ए, और आर से आपका रा घर। यहाँ पे लिखा आ जाना, तो डबल ए से बड़ा आ, जे से जा, ए से आ का मात्रा, यन से ना, ए से आ का मात्रा, ए हो गया जाना। यहाँ से लेके यहाँ तक आपका होमवर्क है, ठीक है, इनको कर लेना। जैसे मैं यहाँ पे आपको इंग्लिश बनाना दिखा रहा हूँ, वैसे आप भी कमेंट बॉक्स में इनको बताओगे कि क्या लिखे गए हैं। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो और आप पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी कर देना, और सब्सक्राइब भी आप कर लेंगे अगर नहीं किए हैं तब, ठीक है। अगर आपके दोस्त को भी इस तरीके से नहीं आता है तो उसके पास भी भेज देना, ताकि वो भी अच्छे से ऑनलाइन पढ़ाई करके इंग्लिश को सीख सके, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में, ठीक है। चलिए।